अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुशीद हुसैन बसरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बैच 26। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिथ के ऊपर जो कि प्रिवेल्ड की हुई है और इवन मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर भी है। बाकी जो लोग हैं उनसे उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स, उनमें तो है ही कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो उनसे हैं स्पेसिफिकली MBBS में जब आ जाते हैं दे जस्ट बिकम अ बुक वॉर्म। अगर तो वो बुक वॉर्म है तो वो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अदरवाइज़ वो फिर एक नॉर्मल से डॉक्टर बनेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और काफ़ी देर से मैं सोच भी रहा था कि इसके ऊपर बात की जाए। देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर हम बात की जाए तो एक डॉक्टर जो है, और स्पेसिफिकली जब आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं, तो आपको उसके अंदर सिर्फ स्टडी मैटर नहीं करती और बहुत से पॉइंट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको आपने साइड बाय साइड लेके चलना होता है और यही एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसकी डिमांड है और उसने हमें सिखाना यही है। और स्पेसिफिकली जब हम MBBS की बात करते हैं तो अब आप देखें, जब आप MBBS स्टार्ट हो गया, आप यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई है, तो ये जो 5 ईयर्स हैं, दीज आर द लास्ट 5 ईयर्स जब आपको ग्रूमिंग का एक पॉइंट मिलेगा। एक इंस्टीट्यूट है जो आपको फुल फ्लेज अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ग्रूम हो। इस 5 साल ड्यूरेशन के बाद आपको लाइफ में कभी भी ग्रूमिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपको ये जो 5 ईयर्स हैं, इसमें हर पॉइंट अपनी पर्सनैलिटी को फुली पॉलिश करना है और आपकी पर्सनैलिटी में सिर्फ आपका नॉलेज नहीं आता जो आपने बुक से लेना है, इसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं जो कि बाद में आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा देंगे, बल्कि उस सिर्फ फ़ायदा नहीं देंगे बल्कि उस प्रोफेशनल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए आपको तैयार करेंगे। आप उन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सीखे बगैर आप सर्वाइवल आपका पॉसिबल ही नहीं। और ये सब कुछ आपको बुक्स नहीं सिर्फ सिखाती, ये नहीं कि आपने सिर्फ बुक्स पढ़ ली और आपको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। आपको इन सब के लिए डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है और आपको बहुत सी हॉबीज़ जो सी हैं उनको अपनानी होती हैं ताकि आप अपने आप को एक अच्छा और बेहतरीन इंसान भी बना सकें। तो ये जो एक सिर्फ मिथ बन गया कि जिस डॉक्टर्स जो उनसे हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहें, एक इंसान चाहे वो मैनेज करना, वो बहुत सी एक्टिविटी साइड बाय साइड कर सकता है। और स्पेसिफिकली सिर्फ बुक्स के ऊपर अगर आप रह जाते हैं तो फिर तो आपका स्टडी का भी फोकस नहीं होता। मेडिकल स्टडी एक मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बोरिंग तो है। और उसके अंदर जब आप आते हैं तो एक टाइम आता है, स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट हैं कि हमने पढ़ना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है और हमने तमाम की तमाम बुक्स देखनी है। लेकिन जब आपके सामने एक बार बुक्स आती हैं और एक लेक्चर्स फर्स्ट कुछ लेक्चर्स लेके आप आते हो, आपके तो आप समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। और फिर बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पहले देखी होती, फिर आप थोड़े से डल हो जाते हो। चलो, एक स्टूडेंट है वो फिर भी डल नहीं होगा, वो फिर भी डेली का काम डेली कर रहा है जाके। एक टाइम आता है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उससे स्टडी पे भी कंसंट्रेट नहीं किया जाता। तो उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए, आपको अपनी हॉबीज़ रखनी चाहिए। डेली लाइफ में आपके पास मल्टीपल हॉबीज़ हैं। आप अब हॉबी हॉबी यही है ना, आपका अपना जो इंटरेस्ट है, आप बुक रीडिंग कर सकते हो। आप अगर आपको बुक रीडिंग नहीं पसंद, आप इवन कुकिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, कैलीग्राफी, ड्राइंग, आर्ट, आप कुछ भी कर सकते हो। इवन अगर आप कहते हो कि ये सारी चीज़ें एक साइड में, आप जो मूवीज़ हैं, आप बहुत से लोग एनिमे देखते हैं, कॉमिक्स, ये सब ये होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट, स्टेज मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट्स और जो दीगर इवेंट्स यूनिवर्सिटी में आज होते हैं, उनमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। आपके पास नॉलेज तो होगा बट आपको पता ही नहीं कि उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना कैसे है, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, किसी को कैसे बताना है उस नॉलेज को। तो ये चीज़ें जो सी हैं, ये चीज़ें आप कभी भी बुक से नहीं सीख सकते। और इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ये कि आप कभी भी एक वो पर्सन है जो कि सिर्फ बुक्स के साथ रहता है। और बुक्स में इस वक्त करिकुलम की जो बुक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ उनके साथ रहता है ना, वो इस कदर फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो अपना दिन में 4 to 5 आवर्स भी जो स्टडी कर रहा है ना, उसमें वो उसकी एफिशिएंसी इतनी होती नहीं कि वो उसको कैश कर सके। वो इस कदर डल उसका माइंड हो जाता है एक पॉइंट पे आके कि उसका वो 4 to 5 आवर्स वो स्टडी भी कर रहा है लेकिन उसको फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक ऐसा पर्सन है जो कि फ्रेश है, जिसका माइंड, और माइंड फ्रेश क्यों है? क्योंकि वो सुबह सुबह उठता है, उसने कोई एक हॉबी रखी है। जस्ट इमेजिन, उसने गार्डनिंग की उसकी हॉबी है, वो सुबह सुबह उठता है, लॉन में
अपने आता है, वाटरिंग करता है, कुछ अपने प्लांट्स को देखता है और फ्रेश हो जाता है उसका माइंड। उसके बाद ऐसा पर्सन अगर 1 आवर की भी स्टडी का उसका ड्यूरेशन है उसमें भी स्टडी करता है ना, तो वो उसकी इतनी एफिशिएंट स्टडी होती है कि वो जो फर्स्ट पर्सन था ना जो कि बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और 5 आवर पढ़ रहा था, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी मैं सिर्फ ये मेडिकल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में, आपकी डेली लाइफ में एवरी पॉइंट, आप एफएससी में हो, आप मैट्रिक में हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाओ, जब भी आओ, आप एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको खुद में डिसिप्लिन लेके आना है। अब डिसिप्लिन क्या है? देखिए, जो स्टडी है और को करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तक कब आती है? जब आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो। अब एक पर्सन है वो सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है, वो सिर्फ अपने कोर्स की बुक्स के ऊपर फोकस कर रहा है, वो भी सही नहीं। जबकि दूसरा स्टूडेंट है वो सिर्फ खेल कूद में या जो दीगर एक्टिविटीज़ अपनी हॉबीज़ हैं उन्हीं पे फोकस किया जा रहा है, करिकुलर बुक्स की तरफ देख ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं कि उसका करिकुलम कहाँ जा रहा है, वो भी ठीक नहीं। तो बेस्ट पर्सन कौन है? जो कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के मीन पे है। वो अपना टाइम उसने डिवाइड किया हुआ है, डेली का टाइम। उस डेली टाइम में वो करिकुलर की एक्टिविटीज़, अपना स्टडी भी रखा है, डेली बेसिस पे स्पेसिफिक टॉपिक स्टडी भी करता है और अच्छे से स्टडी करता है। इसके अलावा वो साथ साथ कुछ हॉबीज़ को भी लेके चलता है। तो जो ऐसा स्टूडेंट है ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में, जो मैंने आज तक अपना देखा है, वो एक्सेल करता है। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो टॉप रैंकिंग में नहीं आते। मेरे साथ अभी तक मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मैं खुद भी मेरी बहुत सी हॉबीज़ है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ, मैं कैलीग्राफी भी करता हूँ, मैं आर्ट भी करता हूँ, स्केचिंग, इसके अलावा सिंगिंग, मैं गार्डनिंग टाइप सब कुछ, मैं बहुत सी हॉबीज़ लेके चलता हूँ और साथ साथ मैं अपना स्टडी भी करता हूँ। और बस ये है कि मेरा एक डिसिप्लिन है। मैंने डेली बेसिस पे, मुझे पता है कि मैंने एक टॉपिक स्टडी करना है तो वो स्टडी करना है। इट डजेंट मैटर मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, कोई आज कोई इवेंट है, जो भी है, मैंने वो टॉपिक स्टडी करना है। इसके अलावा मुझे पता है कि आज मैंने कोई ना कोई अपनी जो मेरी हॉबीज़ हैं इनमें से कुछ ना कुछ करना है मुझे। अगर मैंने फ़र्ज़ कर लिया मैंने आज बुक रीडिंग की है तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा बुक है उसको भी रीड करना है। अगर आज बुक रीडिंग मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर मैं चले गार्डनिंग में जा, गार्डन देख लूँ अपना, तो मैं गार्डनिंग में कर लेता हूँ। तो जिस भी टाइम पे आपको जो आपका उसमें दिल कर रहा होता है वो काम करें। इसका फ़ायदा मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में क्या होता है कि मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। मैं अगर कोई टॉपिक स्टडी करता हूँ ना, मैं उसको डीप स्टडी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको स्टडी कर रहा होता हूँ। अब मेरे साथ कुछ फेलोज हैं, वो कहते हैं बस इसको इसका रट्टा लग गया या फिर इसकी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो, जाने दो। लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं करता। मैं जिस टाइम पे स्टडी कर रहा होता हूँ मैं उस टॉपिक को डीपली स्टडी करता हूँ। और वो उस वक्त मेरा माइंड, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, इतना फ्रेश होता है कि मैं वो टॉपिक अगर एंड पे ना भी देखूँ मुझे फिर भी वो सारा याद होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ। मेरा, अगर मैं अपनी डेली लाइफ में देखूँ, मैं तो अपने बाकी जितने मेरे फेलोज़ हैं बहुत कम उनसे स्टडी, मेरा जो स्टडी टाइम अपना पर्सनल डेली लाइफ का वो बहुत कम है, बट इफेक्टिव है। और इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मैं अपने को फ्रस्ट्रेट होने ही नहीं देता। डेली बेसिस पे मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे बाकी अपनी हॉबीज़ को फोकस करना है, साथ में स्टडी को भी फोकस करना है। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब साथ साथ आप फोकस करते हैं, टाइम देते हैं और एक डिसिप्लिन टाइम देते हैं, तो फिर आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाते। और ये ऐसा नहीं है कि जी मुझे आइडिया नहीं है कि जो लोग स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, मैं जो बात की है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ? देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ कि जब मैं भी ऐसे ही था। मुझे था कि अगर तो आपने स्टडी करनी हो तो आपको 24/7 बुक्स के साथ गुजारना होगा और आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है वेस्ट ऑफ टाइम है एंड ऑल दिस। बट उस टाइम पे मैंने जो एक बात रियलाइज़ की वो ये थी कि मैं स्टडी तो करता रहता हूँ, मुझे ग्रेड्स भी अच्छे आते रहते हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने का। मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ता अपना। मुझे नहीं पता कि मैं जो चीज़ें ये स्टडी करके आ रहा हूँ मैंने अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करनी है, मुझे इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो बस ग्रेड्स मिल रहे हैं। तो उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ को में कुछ चेंजेस ऐड की, मैंने कुछ हॉबीज़ ऐड की
और इसके अलावा मैंने ये ऐड कर लिया अपनी लाइफ में सिर्फ कि मैंने जो टॉपिक पढ़ना है उसको डीप स्टडी करना है और वो टॉपिक करना है जो कि मेरा पर्सनली दिल कर रहा है। एंड नाउ एक ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं जो कहते हैं ना कि जिस वक्त मुझे खुशी मिल रही होती है स्टडी में, मैं उसको स्टडी करता हूँ। जब बात करता हूँ मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि स्टडी में भी कोई खुशी मिल रही होती है तो आपने बस एक काम है, मजबूरी, बाद नाखास्ता करना ही करना है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं एक टाइम था जब मैं बादल नाखास्ता ही किया करता था, बट नाउ मैं ये बादल नाखास्ता नहीं करता, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मैं जो टॉपिक कर रहा होता हूँ मुझे उसको स्टडी करने में मज़ा आ रहा होता है और मैं फिर उसके ऊपर इवन अक्सर ऐसा होता है अक्सर औकात मैं एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक लाइन के ऊपर 2-2 3-3 दिन सर्च करता रहता हूँ, उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स निकाल के पढ़ता हूँ, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट लेक्चर्स, जब तक मुझे वो टॉपिक अच्छे से अजबल ना हो जाए तब तक मैं करता रहता हूँ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं वो दिल से पढ़ रहा होता हूँ। और दिल से क्यों पढ़ रहा होता हूँ? क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरा माइंड फ्रेश है, मैं अपने आप को बर्डनाइज नहीं करता इन सब चीज़ों से। और इसका फ़ायदा आपको, हाँ, हो सकता है कि कभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा है इसका फ़ायदा नहीं होगा, बट एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है, आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर होते हैं। डेली बेसिस पे 10-10 20-20 टॉपिक्स पढ़ के या जो लेक्चर लिया उसको उसी को सारा रट्टा लगा के आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को मैंने जो अपनी लाइफ में फिर चेंजेस की, ये मैंने आफ्टर मेट्रिक की थी। तो मैंने अपना कंपैरिजन करूँ मेट्रिक का और मेट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ द एफएससी, उसके एंड और अब मेडिकल का, तो मैं तो यही कहता हूँ कि वो टाइम मैंने वेस्ट किया, लेकिन अब जो है अब मैं इंजॉय करता हूँ हर चीज़ को। और ऐसा नहीं है कि इस सब चीज़ों से मेरे ग्रेड्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा हो। आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन माई यूनिवर्सिटी और इवन आई वॉज एट द रैंक 8th ऑफ माई यूनिवर्सिटी। सो ऐसा नहीं है कि इसने मेरे ग्रेड्स के ऊपर इफेक्ट नहीं किया, बस मुझे लाइफ में मज़ा आने लग गया, स्टडी में भी मज़ा आने लग गया और बाकी चीज़ों को भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इवेंट मेरे नज़र में नहीं गुजरा लास्ट 2 इयर्स में जब से मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ कि जो मैंने अटेंड ना किया हो, बल्कि सिर्फ अटेंड नहीं उसको ऑर्गेनाइज करवाने में ना अपना किरदार अदा किया हो। तो आई एम सोशल पर्सन, दिस इज़ द पॉइंट। और साथ साथ मैं स्टडी भी करता हूँ, मैं किसी एक साइड पे नहीं हुआ, मैं बस एक मीन अपने डिसाइड किया है, अपने लिए एक शेड्यूल डिसाइड किया हुआ है, कुछ लिमिट्स डिसाइड की हुई है जिनके अंदर रहते हुए आप अपनी लाइफ को में एक्सेल कर सकते हो। और मेरा ख्याल है कि शायद यही है एक प्रोफेशनल लाइफ का तकाजा भी, आपको अपने तमाम के तमाम चीज़ों को जो टाइम मैनेजमेंट के साथ उनको टाइम देना होता है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट भी है सब स्टूडेंट्स से, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गलत चीज़ प्रिवेल की हुई है, जो कि हमारे पेरेंट्स और हमारे इवन टीचर्स भी हमें कहते हैं ड्यूरिंग मैट्रिक एंड एफएससी, कि ये 4 साल है मैट्रिक और एफएससी के, इसके बाद आगे इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, जो आप एक बार मेडिकल में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाओ। अब इससे दो चीज़ें होती हैं, एक पोल्स बन जाती हैं। एक पोल ऐसी होती है जो स्टूडेंट की, जो कि इन 4 सालों में स्टडी कर करके इतना उन्होंने अपने आप को एक चीज़ का स्टिक कर लिया होता है कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आके कहते हैं बस स्टडी ही किया जाना है, इसी में हमें फ़ोन मिल रहा है और इसी में हमें फलाह मिलेगी। और एक वो एक्सट्रीम होती है जो कि आती है और उनको पता होता है कि जी हमने तो स्टडी तो उन 4 सालों में करा था, अब तो हमने सिर्फ इंजॉय ही करना है। वो 4 साल उन्होंने इंजॉयमेंट से अपने आप को दूर रखा और अब वो कंप्लीटली इंजॉयमेंट पे आ जाते हैं, वो बुक्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं, दूसरे वो बुक्स के अलावा कहीं से निकलते नहीं हैं। और ये जो दोनों एक्सट्रीम्स होती हैं, ये दोनों ही बाद में जाके नुकसान उठाती हैं। तो मैं पर्सनली यही कहूँगा कि आप इन दोनों एक्सट्रीम से बचें, अपने आप को एक मीन पॉइंट के ऊपर रखें। लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक वक्त में एक ही चीज़ मिले, आपको खुशी भी उस टाइम पे मिल रही है, आपके उस टाइम पे जिम्मेदारी भी है आपकी लाइफ में, कोई गम भी आपके पास है, तो उन जब सब चीज़ों को आपने टैकल करना है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के जो कुछ, अगर मैं MBBS की बात करूँ तो 5 इयर्स है, तो ये 5 इयर्स जो उनसे ये आपके लास्ट कुछ ड्यूरेशन रह जाता है स्टडी लाइफ में, कि जो आपको ग्रूमिंग का पॉइंट है, इसमें अपने आपको जितना आप पॉलिश कर सकते हैं पॉलिश करें, क्योंकि आफ्टर डैट आपको कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। जब आप एक मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाएंगे ना, आप जॉब में आ जाते हैं, उसके बाद आपको कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि आप खुद को ग्रूम कर सकें, कोई आपको ग्रूम नहीं करता। तो इन लाइफ के 5 इयर्स को, यूनिवर्सिटी लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज करें और इसको वेस्ट होने से बचाएं। तो यही आज का मैसेज था। थैंक्स।